में, जहां लगातार हम वार्डों का सर्वे कर रहे हैं और चर्चाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे बीच मौजूद है पीथमपुर औद्योगिक नगरी के असल कर्णधार, नेतृत्व क्षमता वाले संजय वैष्णव जी हमारे बीच मौजूद हैं। संजय वैष्णव जी, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल, नमस्ते प्रियंका जी। आपको बता दें कि अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर नगरी अहिल्या नगरी के नाम से जानी जाती है, ताई भाई के नाम से जानी जाती है। ठीक वैसे ही औद्योगिक नगरी जो पीथमपुर है वो संजय वैष्णव की कार्यक्षमता और उनकी सकारात्मक ऊर्जा के लिए जानी जाती है, जो कि 365 दिन 24 घंटे न केवल जनता के बीच में रहते हैं, साथ ही जनता से सीधा संपर्क भी जोड़ते हैं। यही कारण है कि पीथमपुर नगरी के बोला जा सकता है कि यहाँ छोटा बड़ा अगर कोई भी इशू होता है संजय जी, तो सीधे जनता थाना पुलिस से पहले संजय वैष्णव के घर की तरफ रुख करती है कि पहले इनसे चर्चा की जाए कि क्या करना चाहिए। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा संबंध निर्मित करना और इतना विश्वास जनता के हृदय में बनाना और उस विश्वास को बनाए रखना, दोनों में बहुत अंतर होता है और बहुत चुनौतीपूर्ण भी होता है। कैसे देखते हैं? देखिए प्रियंका जी, जो पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र है और ये एक मिनी भारत का दर्शन होता है जी। और यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो बड़ा समर्पण भावना से काम करता है और जो यहाँ लगाव है यहाँ की जनता से, क्योंकि हमारा जो टीम वर्ग है भारतीय जनता पार्टी का जी, वो अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करता रहता समय समय पे, क्योंकि औद्योगिकरण होने के कारण यहाँ औद्योगिक संस्थान में लोग काम करते हैं जी। तो उनके बीच में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम लगातार किसी भी रूप में वो उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए काम करती है जी। और कई ऐसी समस्याएं जो औद्योगिक संस्थानों से संबंधित है, प्रशासकीय कार्यालयों से संबंधित है, थाने या प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित है, तो उसके निराकरण जो है वो पार्टी के कार्यकर्ता जो उनके बीच में काम करते हैं वो लोग और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि उनकी समस्या का निराकरण हो जाए। संजय जी, बचपन से ही राजनीति में आना चाहते थे या कुछ और भी करना चाहते थे? मतलब भाग्य आपको राजनीति की ओर लेकर के आया या संजय वैष्णव स्वयं को राजनीति की ओर लेकर के आना चाहते थे? नहीं, ये एक तो मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है जी, वो पूरी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि है। मेरे स्वर्गीय पूजनीय पिताजी जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी के काम करते थे। उसके बाद मेरे बड़े भाई राजेश वैष्णव यहाँ जो ग्राम पंचायत पीथमपुर ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक राष्ट्रीय विचारधारा जो जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक है उस विचारधारा से रही है। जब हम एजुकेशन में, शिक्षा में, जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में जी, मैं अध्ययनरत था, उस समय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में मैं आकर विद्यार्थी परिषद का काम करता था जी। और हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल डाक बंगले के वहाँ स्थित था। वहाँ उस समय तत्कालीन कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। उस समय साइंस टीचर की कमी थी जी। तो उस समय एक आंदोलन किया हमने कि बार बार शासन से, प्रशासन से रिक्वेस्ट किया कि यहाँ साइंस के टीचर नहीं है और उस समय कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो चूंकि विद्यार्थी परिषद में हमको सिखाया जाता था कि जो सही चीज़ है उसके लिए आप अनुरोध करो और जब नहीं होता तो फिर कहीं ना कहीं विरोध करो। विरोध तो उसको नहीं कह सकते कि आंदोलन के रूप में उस चीज़ को प्राप्त करना चाहिए। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक समय हुआ करता था जब पीथमपुर औद्योगिक नगरी को संजय जी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और भाजपा से कैसे तैसे लोग चुनाव लड़ने के लिए आगे आते थे। एक दौर ऐसा भी हुआ करता था, परंतु आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं के दम पर आज एक ऐसा समय है जो हम देख पाते हैं कि कांग्रेस को सोचना पड़ता है कि टिकट देना किसे है और उन 31 वार्डों में ऐसे कौन से चिन्हित वार्ड हो सकते हैं जहां कांग्रेस पार्टी दमदारी से ना केवल अपने उम्मीदवार उतारे बल्कि वो चुनाव जीते भी। तो ये एक बहुत लंबा संघर्ष आपने देखा है, कार्यकर्ताओं की टीम इकट्ठा की है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, सिंबल अपनी जगह पर है ही, परंतु व्यक्ति बहुत मायने रखता है। वो व्यक्ति जो 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रहे, जनता की सुने और उनके लिए कहीं ना कहीं खड़ा भी रहे, काम भी करे। तो एक लंबा समय दिया है आप लोगों ने, आपकी पूरी टीम ने, शायद उसी का आज प्रतिसाद है कि
ऐसा बोला जाता है कि 365 दिन तैयारी रहती है चुनाव की, हम कभी भी उठ करके चुनाव लड़ सकते हैं, अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकते हैं। मतलब ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस काम करने से आता है, कैसे देखते हैं? देखिए, पीतमपुर जो क्षेत्र है, मैंने जैसा आपको बताया जी, शुरू से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा। 77 से धार विधानसभा का नेतृत्व हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा जी इस विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने लगातार इस विधानसभा का नेतृत्व किया। 2003 के चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय जसवंत सिंह जी राठौड़ इस क्षेत्र से विधायक बने और लगातार उसके बाद जो चुनाव विधानसभा के हुए उसमें नीना वर्मा जी वर्तमान में विधायक है और जो औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर है उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ के रूप में इसको स्थापित कर रख रही है। इस गढ़ को कायम रखने में जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ ऊर्जावान कार्यकर्ता है जी, जिनमें एक रूपता है, जिनमें टीम है, जिनमें संगठन का भाव है, उनकी ऊर्जा से हम बड़े अपने आप को जिसको कहते हैं गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनकी ताकत के बल पर आज हम इसको गढ़ बनाए हुए हैं। संजय जी, हमेशा चुनाव दो पार्टियों के बीच में होता है, परंतु इस बार जब हम लगातार सर्वे कर रहे हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इस बार बीजेपी का ही चुनाव बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी में बढ़ती हुई गुटबाजी और अलग अलग जो धड़ खड़े हो गए हैं, जो अलग अलग लोग जो नए नए कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, या आप ही लोगों के बीच जो अनिश्चितताओं का खेल चलता रहता है, कौन ऊपर कौन नीचे, इस श्रृंखला में जो गुटबाजी है वो भारतीय जनता पार्टी पर भी अब हावी है। और चूंकि इस बार तो अध्यक्ष भी सीधे नहीं चयन होने वाला है, पार्षदों के बीच में से इस बार अध्यक्ष चुने जाएंगे, तो क्या लगता है, क्या किसी एक व्यक्ति पर राय बनेगी या फिर अलग अलग लोग जो हैं सभी किस्मत आजमाने के लिए पार्षदी का ही चुनाव लड़ने लगेंगे और उन्हीं पार्षद में से कोई एक दिग्गज नेता जो है वो अध्यक्ष बन करके उभरेगा? देखिए, गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में नहीं, हमारे यहाँ पार्टी का निर्देश सर्वोपरि रहता है। पूर्व में भी, क्योंकि टिकट तो की जो चयन की एक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में रहती जी, कांग्रेस की तो चाहे निकाय चुनाव की टिकट की चयन प्रक्रिया हो, विधानसभा की हो, उसमें कोटे चलते, परमिट चलते जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोटा परमिट स्थिति नहीं है। और पीतमपुर में अभी कांग्रेस से कोई आए कार्यकर्ता, उन्होंने बिल्कुल निश्चित पार्टी में बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी में जो लंबे समय से काम कर रहा है उनको ही आप टिकट दे। हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर जो निर्देश देगी उसको मानेंगे। नहीं, पर संजय जी, अब समुद्र जैसा स्वरूप हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। जब परिवार बड़ा हो जाता है तो मनमुटाव भी लाजमी भी हो जाते हैं। सर्वे के दौरान भी हम देख रहे हैं कि एक एक वार्ड में 4-4, 5-5 लोग जो हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि कहाँ आप लोग जो हैं वो किसी एक चेहरे को चिन्हित करें कि ठीक है इस वार्ड में आप चुनाव लड़ेंगे। पर वो जो 3-4 लोग जो नाराज होंगे तो वो निर्दलीय ना खड़े हों और पार्टी सिंबल का समर्थन करें। कुछ ऐसी कोई रूपरेखा आपने बना रखी है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो निर्दलीय होते हैं वो खेल बिगाड़ देते हैं और इस बार तो अध्यक्ष का चुनाव सीधे होना भी नहीं है, पार्षदों के बीच में से ही कोई एक पार्षद जो है अध्यक्ष बनना है। तो ये एक बड़ी चुनौती रहेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कि वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार खड़े ना हो, इस पर काम किया जाए। क्या कोई ऐसी कोई रूपरेखा, कोई रणनीति ऐसी बना रखी है? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट के चयन की जो प्रक्रिया है उसके एक अपने एक मापदंड है जी, और उन मापदंडों में जो चयन प्रक्रिया है उसमें प्रत्याशी के चयन के सारे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करने के बाद ही पार्टी निर्णय लेती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास आचार संहिता जी 28 को लगी, तब से मेरे पास अलग अलग वार्ड से कार्यकर्ता आए जी, और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त समूह के रूप में आकर की कि इस वार्ड से हमारी चुनाव लड़ना है जी, 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 और पार्टी हमको मौका दे जी। मैंने उनका कहा, तो मेरे टोटली 31 वार्ड से लोग आए जी, मैंने कहा कि अभी आचार संहिता लागू हुई, पार्टी की प्रक्रिया होगी, पार्टी के प्रभारी और जो भी वार्डों में पर्यवेक्षक आएंगे वहाँ अपनी बात रखे
और जब पैनल बनेगी और जब हमारा जिला जी। कोर कमेटी में बैठे हमारे सारे वरिष्ठ नेता उस पर बात करेंगे और उसमें निर्णय होगा, जी। तो मुझे प्रसन्नता प्रियंका जी इस बात की हुई जी, कि आप चूंकि फील्ड में जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन कार्यकर्ता मेरे पास बिल्कुल इस ठीक बात बात, को लेके बिल्कुल ठीक आया। बात है। तो उन्होंने एक बात जरूर की कि हम टिकट मांगने तो आए हैं जी, और निर्णय है हमारे पक्ष में देख कर हो जाए तो ठीक है, और अगर निर्णय नहीं हुआ तो फिर जो पार्टी निर्देश करेगी उसको हम पार्टी के निर्णय को सिरोधार्य पार्टी निर्णय। अच्छा, पिछला चुनाव कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा? 5 साल कविता संजय वैष्णव स्वयं जो हैं नगर पालिका अध्यक्ष का दारोमदार संभालती रहीं और काफ़ी सारे विकास के कार्य भी हुए, परंतु विकास एक ऐसी व्यवस्था है जो निरंतर चलती रहती, निरंतर गतिमान रहती है और हम कभी भी 5 सालों में संतुष्ट ना स्वयं हो पाते हैं, ना जनता को संतुष्ट कर पाते हैं कि जो हमने काम किया उससे हम स्वयं भी संतुष्ट हैं। तो कोई ऐसी बड़ी उपलब्धियां जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो करने बैठे तब लगता था कि बहुत मुश्किल है, पर आज जब पीछे पलट के देखते हैं उन 5 सालों की ओर तो थोड़ा संतुष्ट होते होंगे कि ठीक है, जो समय हमें मिला उसमें हमने जनता की न केवल सेवा की बल्कि शासकीय योजनाओं को घर घर द्वार द्वार भी पहुँचा। देखिए प्रियंका जी, प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, वो एक लंबे समय से इस प्रदेश को हिंदुस्तान के नक्शे पर तेजी से विकास के रूप में लाए। तो विकास की बात करें जी, तो पीतमपुर के लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि नगर पालिका जब जब भारतीय जनता पार्टी की बनी है हमने ये विकास किए। ये जब आप 31 वार्डों का दौरा करेंगे तो जनता स्वयं बोलेगी। जी, अभी कुछ दिन पूर्व हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान एक उत्पाद कार्यक्रम में आए थे रोजगार मेले में पीतमपुर। जी, वहाँ भी उन्होंने पीतमपुर के लिए कई ऐसे बड़े विकास योजनाओं का भूमि पूजन किया। आज पीतमपुर के अतीत में जाते हैं जी, और आज वर्तमान में खड़े होते हैं तो आप समझते हैं पीतमपुर एक तेजी से एक नए स्वरूप के रूप में उभरता हुआ दिख रहा है। जी, आज योजना की बात हम करें तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप में राजनीतिक क्षेत्र में जी, विकास कार्यों को लेके तो कभी संतुष्ट हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा क्षेत्र है, मेरी चाहत रहती है कि बड़ी बिल्कुल योजना बिल्कुल मेरे बिल्कुल क्षेत्र ठीक बात, में बिल्कुल आए, ठीक बात है। क्योंकि हमने यहाँ जी। जन्म लिया है बिल्कुल ठीक, और जहाँ जन्म लेते हैं तो वहाँ एक लालच सा रहता है। जी, तो विकास की चाहत तो खत्म नहीं होती है, जी, लेकिन विकास वहाँ दिखता है कि शहर में परिवर्तन कैसा आया है, उसका पूरा आकलन जनता के पास है। और जब आप जाएंगी तो जनता जी। आपको बताएगी कि किस प्रकार से पीतमपुर का समुचित विकास हुआ। उद्योग जो है वो यहाँ के लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं। उद्योगों के लिए क्या सोच रखा है, कितना हद तक हम काम करने में सक्षम रहे पिछला 5 साल जो रहा कि उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ डेवलप्ड हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, ताकि पीतमपुर का नागरिक जो है वो शहर छोड़ के कहीं और नहीं बल्कि पीतमपुर में ही रोज़गार से जुड़ा हुआ रहे। प्रियंका जी, पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पे जी, पीतमपुर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है जी, और उसका परिणाम है जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने पीतमपुर से जो औद्योगिकरण है बिल्कुल उनकी प्राथमिकता में, और उन्होंने जो तेजी से औद्योगिकरण के लिए पीतमपुर के लिए काम किया उसका परिणाम है कि जी। इंदौर में जो अप्रवासी भारतीय निवेशकों की मीटिंग हो रही है, बिल्कुल ठीक, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी, और मुझे खुशी है कि उसमें पीतमपुर का नाम प्रमुखता से लिया जाता जी, है और आज अप्रवासी भारतीय पीतमपुर की ओर रुखसत कर रहे हैं। हमें खुशी होती है हमारा पीतमपुर जो हमारी मध्य प्रदेश की जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उनकी अथक प्रयास और मेहनत से आज हमारे पीतमपुर का अप्रवासियों के बीच में एक लगाव बना है और वो जी। अपने उद्योगों को यहाँ स्थापित करने के लिए लगे हैं। जी, अभी कुछ दिन पूर्व जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे प्रियंका जी, जी, तो पीतमपुर में 800 हेक्टेयर का एक औद्योगिक केंद्र का भूमि पूजन किया, जिसके 550 करोड़ के अधोसंरचना के विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ। जी। इसका एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ जी। टेस्टिंग होती गाड़ी, वो सेंटर के पास एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बना है जो मध्य प्रदेश नहीं देश में एक बहुत विकसित पार्क बना है। जी। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में मिनी नोएडा के रूप में पीतमपुर रहेगा।
संजय जी, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका का एक ऐसी काजल की कोठरी है जिसमें से साबुत बाहर निकल आना बहुत अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। चाहे हम कितना ही अच्छा काम करें, लोगों ने राजा रामचंद्र को भी नहीं छोड़ा, तो भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, जो ना केवल कांग्रेस पार्टी दबे छुपे शब्दों में लोगों का कहना रहता है। आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था इस पूरे दायित्व का निर्वहन करना कि साबुत आप उस काजल की कोठरी में से बाहर निकल करके आए और जनता के बीच में ये बता पाएँ कि 5 साल कितने स्वर्णिम रहे पीथमपुर नगरी के लिए? प्रियंका जी, इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जी। 2018 में चुनाव हुए, 8 फरवरी को 2018 8 फरवरी को जी। श्रीमती कविता वैष्णव ने पदभार ग्रहण किया परिषद के साथ। उसके बाद 7-8 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा। जी। तो 8 फरवरी के 5 महीने बाद आचार संहिता लग गई। जी। प्रक्रिया परिषद की, निर्माण कार्यों की स्वीकृति, इनकी योजनाएं बनाई गई। जी। चूंकि 18 में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। अब आचार संहिता लगने के बाद जब चुनाव के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो विपरीत आए। कांग्रेस की सरकार बन गई। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। बिल्कुल ठीक बात। अब आप एक छोटा सा अंतराल आप समझिए। जी। 18 में परिषद ने कार्यभार ग्रहण किया। जी। 8 महीने बाद चुनाव हुआ। जी। विषम परिस्थिति होने के कारण कांग्रेस की सरकार बन गई। जी। और जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हमारे जो कांग्रेसी मित्रों ने नगर पालिका की कई प्रकार की जांचें करवा ली। जी। अब आप समझिए कि 5-6 महीने के कार्यकाल में जी जांचों का कोई औचित्य था? बिल्कुल सही बात है। ये तो विकास के जो नियम है सरकारी, उनकी टेंडर प्रक्रिया में ही 2-3 महीने लग जाते हैं। बिल्कुल। और इस छोटे अंतराल में उन्होंने जांच की प्रक्रिया भी पूरी कर ली। जी। कुछ नहीं मिला। जी। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि भारतीय जनता पार्टी की जो परिषद है, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है, इसमें विकास को अवरुद्ध किया जाए। और मेरी परिषद की एक बार नहीं 2-2 बार जांचें हुई, कुछ नहीं निकला। जी। ईश्वर का नहीं, चुनौतीपूर्ण आपके लिए इसलिए भी रहा ना कि 1.5 साल सरकार कांग्रेस की रही, 2020 में कोरोना आ गया, 2021 में भी कोरोना रहा। उसके बाद जी कोरोना की जो लहर आई, लॉकडाउन्स लगे, 2 लॉकडाउन्स लगे। और औद्योगिक क्षेत्र में पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की जनता, उद्योगपति, प्रशासनिक अमले और पार्टी के कार्यकर्ता का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कोरोना काल में इस औद्योगिक शहर को बचाए रखा और औद्योगिक संस्थान चलते रहे। और कोरोना की लहर से जो है उन्होंने इस पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को बचाया। और आज औद्योगिक क्षेत्र निरंतर कोरोना काल से प्रोडक्शन में, उत्पादन में है। क्योंकि लॉकडाउन में यहाँ फैक्ट्रियां बंद हो जाती, बिल्कुल रोजगार की समस्या और बिल्कुल बहुत ही, क्योंकि बहुत माइग्रेट लेबर वाला लेबर बेल्ट है ये, वो तकलीफें आ जाती, उस समय हम उसमें लगे। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो परिषद बनी उसको सिर्फ 2 वर्ष, फिर बाद में कांग्रेस की जो सरकार है, जो आपसी अंतर उनका विरोध था, द्वंद्व था, उस द्वंद्व में वो सरकार का पतन हुआ। और जो ईश्वर की नीयत थी और जो नीति थी, मध्य प्रदेश की जो चाहत थी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो हमें फिर 2 साल का जो हमको कार्यकाल मिला, फिर हमने तेजी से परिषद ने, क्योंकि सरकार के मुखिया का विकास एक वो उनका सोच है, आज मध्य प्रदेश को इतना ऊंचा लेकर गए हैं देश के अंदर। तो फिर हमने इन 2 वर्ष में पीथमपुर में तेजी से विकास कार्य की श्रृंखला पूरी की। के गर्भ में है कि यहाँ सरकार बनेगी किसकी, भाजपा वापस लौटती है नगर पालिका में, या फिर कोई परिवर्तन यहाँ की जनता करती है और कांग्रेस की यहाँ वापसी होती है? खैर अभी समय है, कहना बहुत जल्दबाजी होगा। विक्रम वर्मा जी के बेहद नज़दीकी हैं आप। माना जाता है कि इस बार अगर एज का प्रोटोकॉल चलता है और स्क्रूटनी होती है तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगी नीना वर्मा जी।
और ये जग जाहिर है आपके और उनके संबंध जिस प्रकार के हैं, तो ये माना जाता है कि अगर नीना वर्मा नहीं तो वो अपना उत्तराधिकारी किसे, तो लोग यही मानते हैं कि जो संजय वैष्णव है, हो सकता है कि वो आने वाले समय में क्षेत्र में विधायक की भूमिका में भी नज़र आए। तो यहाँ की जनता आपको नगर पालिका का अध्यक्ष भी बनाना चाहती है, यहीं की जनता अब आपको विधायक के तौर पर भी देखती है। लोगों की उम्मीदें बहुत सारी हैं, व्यक्ति एक ही है, सभी को संतुष्ट भी करना है, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय विक्रम वर्मा जी जो है, उनसे मेरे पिताजी के पारिवारिक संबंध, जी, मैं उनका उत्तराधिकारी जी, बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में किसी का उत्तराधिकारी नहीं चलता है, संगठन चलता है। जी। तो विक्रम वर्मा जी जो है, माननीय विक्रम वर्मा जी 77 से चुनाव लड़ रहे, मेरे पिताजी ने उनके साथ काम किया। जी। उसके बाद मेरे जो बड़े भाई हैं, उन्होंने उनके साथ काम किया। फिर मैंने जी उनका चुनाव में काम किया, और आज श्रीमती नीना वर्मा जी 3 चुनाव से, तो मेरा लड़का 22 साल का हो गया। जी। तो ऐसे कहीं धार जिले में कार्यकर्ता है जिनका 3-3, 4-4 पीढ़ी से माननीय विक्रम वर्मा जी से पारिवारिक रिश्ता है। जी। रही बात आगामी विधानसभा में किसको टिकट मिलेगा, कौन लड़ेगा, मैं अपने मन में सिर्फ एक ही बात रखता हूं कि कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, और कमल का फूल धार विधानसभा चुनाव से लड़े। ठीक है, एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि चुनावी तैयारियां लगभग पूरी हैं, कार्यकर्ताओं की फौज भी आपकी तैयार है, और जैसा कि आपने बोला कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ती है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है, यहाँ कमल का फूल चुनाव लड़ता है। जैसा कि आपने कहा, पिछली बार मेरे ख्याल से 31 में से 22 वार्डों में कमल का फूल खिलाया था आपकी पार्टी ने। क्या लगता है इस बार कितने वार्डों में कमल का फूल खिलेगा, या तैयारी करके बैठे हैं कि 31 के 31 वार्डों में इस बार कमल का फूल आपको खिलाना है, क्योंकि आप विपरीत परिस्थितियों में कुछ अद्भुत करने में माहिर हैं? तो क्या ऐसी कोई प्लानिंग कर रखी है कि इस बार ऐसा चुनाव लड़ना है कि 31 के 31 वार्डों में ही किला फतेह करना है? देखो, भारतीय जनता पार्टी की हर प्रकार की हर समय पूरी तैयारी रहती है जी। और मुझे पीतमपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो भारतीय जनता पार्टी संगठन की जो तैयारी है, और जो पीतमपुर में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, क्षेत्र की विधायक नीना वर्मा जी, और जो योजना केंद्र सरकार की यहाँ हुई है जी, और कार्यकर्ता की टीम के बल पर मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पिछली पार्षदों की संख्या बल है उससे अधिक संख्या बल होगी, और एक हम अच्छे परिणाम लेकर भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनाएंगे। हम तो ये भी मानते हैं कोरोना काल में जो सक्रियता भारतीय जनता पार्टी की संघ की संगठन की पीथमपुर नगर में रही, कहीं ना कहीं जनता सुख के दिनों को भले भूल जाती है, पर दुख में जो साथी साथ निभाए उसे लोग हमेशा याद रखते हैं। तो कोरोना काल में भी जो सक्रियता, जो अग्रणी भूमिका पार्टी के द्वारा, आप लोगों के द्वारा जो निभाई गई, लगता है आपको इसका भी बेनिफिट जो है भारतीय जनता पार्टी के उस प्रत्याशी को मिलेगा जहां पिछली बार कमल नहीं खिल पाया था? देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है जी, लेकिन समाज में भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक दल के अलावा एक सेवाभावी राजनीतिक दल के रूप में भी देखा जाता है जी। आपने पूर्व में भी देखा होगा, जब देश पर या प्रदेश में किसी प्रकार की एक विपत्तियां, जिसको प्राकृतिक विपत्तियां कहते हैं जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को अलग रख के एक सेवाभावी संगठन के रूप में भी काम किया जी। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक वैसी पाठशाला से निकलता है कि उसको एक ही शिक्षा दी जाती है कि मातृभूमि और राष्ट्रीय विचारधारा के लिए काम करना जी। तो मैं धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पीतमपुर को देता हूं कि कोरोना काल में जिस कार्यकर्ता के पास जो संसाधन था, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, गरीब से गरीब कार्यकर्ता, उसने भी आकर कोरोना काल में जो एक सेवा की है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का और अन्य सामाजिक संगठन भी रहे जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो रहा ही रहा, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन जो अन्य सामाजिक संगठन और सबसे बड़ा प्रियंका जी, जी, मैं
मेरे क्षेत्र के जो उद्योगपति हैं जी मैं उनका वास्तव में कोरोना काल में जी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस पीतमपुर को जी उनके श्रमिकों के लिए एक पालक के रूप में उन्होंने कोरोना काल में भूमिका अपनाई। उनसे जो मांगा गया, जी जो हॉस्पिटल में फैसिलिटी मांगी गई, चाहे दवाइयों की बात हुई, जी चाहे ऑक्सीजन से सिलेंडर कंसंट्रेटर लेकर बात की, जो भी इक्विपमेंट की बात की, उन्होंने तहे दिल से पीतमपुर के लिए किया। और मैं मेरे पीतमपुर औद्योगपति जो यहाँ पर औद्योगिक संस्थान है, मैं उनका भारतीय जनता पार्टी की ओर से और पीतमपुर नगर पालिका की ओर से भी उनका दिल से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा जी अभाव था जी एक श्रमिक क्षेत्र है और बिल्कुल पूरी ठीक बात संसाधन है। यहाँ लोग रोज कमाते हैं और रोज खर्च करने वाले लोग हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पूरे पीतमपुर में हल्ला है कि संजय भैया कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पार्षद चुनाव लड़ेंगे तभी अध्यक्ष बन पाएंगे। जितने दिनों से हम घूम रहे हैं, लगातार जो लोग हैं वो दबे दबे शब्दों में बुनबुनाते हैं कि कहीं से खबर लगी क्या कि संजय भैया कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो चलिए हम ही आपसे पूछ लेते हैं कि संजय वैष्णव जी कहाँ से तैयारी कर रहे हैं और कहाँ से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, क्योंकि आपके वहाँ सभी फैसले संगठन लेता है और संगठन के बड़े पदाधिकारी लड़ते हैं, और आप घुमा फिरा के यही जवाब देंगे कि हमारे वहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, हमारे वहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है, कमल का फूल चुनाव लड़ता है। परंतु ये जो जनता है जिसकी आपने सेवा की है, कहीं ना कहीं वो ये ज़रूर जानने के लिए उत्सुक है कि उनके संजय भैया कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए प्रियंका जी, राजनीति में घटनाएं होती रहती हैं। मैं आपको पूर्व का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जी कि 2013 में पार्टी के कार्यकर्ता और इनकी इच्छा थी कि क्योंकि उस समय अध्यक्ष सामान्य रिजर्वेशन था, तो सबकी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी संजय भैया को चुनाव लड़ना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी और जनता की इच्छा थी जी। संगठन के अपने मापदंड थे और उस समय पार्टी ने देवेंद्र पटेल जी का संगठन ने निर्णय कर दिया जी। तो पूरी ताकत से मैं और पार्टी लगी जी। कभी मन में ये नहीं आया कि जनता तो मुझे चाहती थी, मेरा नहीं हुआ जी तो मुझे पार्टी के खिलाफ जाना चाहिए। लंबे समय से विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चे का मैं जिला अध्यक्ष भी रहा जी। परिषद के बाद मैं भारतीय जनता अध्यक्ष और फिर जिला अध्यक्ष बना। तो जो पे दिए निकाय चुनाव में भी दिए तो मैंने पार्टी जी। मुझे कहां से चुनाव लड़ना ये मैं तय नहीं करता। जी। मेरा आज भी साफ कहना है जी कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी अगर दायित्व देगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी काम करूंगा और मेरे लिए सामान्य कार्यकर्ता का जो दायित्व रहेगा वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए ना तो मैंने जी किसी वार्ड से चुनाव लड़ने का तय किया है, ना मेरी जो अभी वर्तमान में धर्मपत्नी श्रीमती कविता वैष्णव अध्यक्ष उसने तय किया। इस मामले में हमारा संगठन तय करेगा। चलिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के संस्कार बोलते हैं कि हमारे वहाँ जो भी निर्णय होते हैं वो पार्टी स्तर पर होते हैं और संगठन जो होता है वही निर्णय लेता है। जो संगठन बोल देता है वही ब्रह्मा की रचित वो लकीर होती है जिसे कोई लांघता नहीं है। ये हमारी विशेष चर्चा थी संजय वैष्णव जी से। इनका मानना ये है कि 100% वार्डों में खिलेगा उम्मीदों का कमल और फिर से लौटेगी नगर पालिका पीथमपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बहरहाल ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, क्या जनता वास्तव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर भरोसा जताएगी या फिर परिवर्तन की लहर दौड़ेगी और कांग्रेस की वापसी होगी नगर पालिका में। ये तमाम सवाल भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। मुझे दे दीजिए इजाज़त और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।